नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं सारा ऐप के माध्यम से सारा ऐप पर कैसे एक ही जगह बैठे बैठे आसपास के कम से कम 9 से 10 खेतों का मैं सर्वे कर देता हूं। मुझे हर खेत के सेड़े पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हर जगह के खेत में नहीं जाता हूं। एक जगह से बैठे बैठे मेरे आसपास के गोल चक्रे में जितने भी 8-10 खेत होते हैं, वहां तक 50 मीटर की दूरी में मैं जितने भी खेत हैं उन सभी खेत को कवर कर लेता हूँ और उन सभी का सर्वे कर देता हूँ। और बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है। मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और मुझे जहाँ तक पता है कि जिस तरीके से मैं सर्वे करता हूँ, आप भी अगर उस तरीके से सर्वे करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका सर्वे भी हो जाएगा और आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं सारा पोर्टल में आता हूँ, फिर मैं DCS पे क्लिक करूँगा। DCS पर क्लिक करने के बाद में अपन चलेंगे क्रॉप सर्वेक्षण में। क्रॉप सर्वेक्षण के बाद में ये मेरे गाँव की लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं खोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सभी खसरा देखे पे क्लिक करता हूँ तो अभी तक आज तक मैंने टोटल 310 खसरों का सर्वे कर दिया है। और मैंने ज़्यादा दिन काम नहीं करा है। शुरू में जब 1 अगस्त को खसरे का सर्वे जब चालू हुआ था तो मैंने मुश्किल से 2 दिन काम करा था, तो 250 सर्वे मैंने कर दिए थे। उसके बाद में मैंने काम नहीं करा। उसके बाद मैं आज आया हूँ। आज आपको पता है कि आज कितनी हो गई है, अपनी 17 तारीख हो गई है। तो मैंने यूँ समझ लीजिए कि 12-13 दिन मैंने काम ही नहीं करा। उसके बाद में अब मैं आया हूँ और आज मैंने अभी 2:30 बजे के लगभग से मैंने चालू करा है सर्वे करना। और देखिए मैंने अभी तक 250 से अभी ऊपर 310 खसरे यानी कि वापस 60 खसरे का मैंने सर्वे जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लिया है। और इससे में किसी तरह की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सही तरीके से मैंने खसरे किए हैं, सर्वे किया है। लेकिन क्या होता है कि आप जो सर्वे कर रहे हैं आपको एक एक खेत जाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि क्या होता है कि सही तरीका मालूम ना होना भी ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले हम आएंगे DCS में क्रॉप सर्वेक्षण पे, अपने गांव की लिस्ट को ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सभी खसरे यानी कि आपने जो सभी खसरे हैं जो सर्वे कर दिए हैं, ये खसरे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नीचे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो येलो कलर का जो निशान दिख रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब हम देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे दिख रहा है मैप से चुने, है ना। इस मैप से चुने पे हम क्लिक करेंगे। इस मैप से चुने पर मैंने क्लिक करा है। ठीक है, ये बोला कि एप्लीकेशन में डिजिटल नक्शे की उपलब्धता। ठीक है, तो इसको आप डो नॉट शो अगेन कर दीजिए ताकि दूसरी बार आप जब खोलें तो ये ना दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आपकी लोकेशन शो हो रही है ना, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ की लोकेशन ये दिखा देगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अभी बीच में यानी कि 207 नंबर खसरे में अभी खड़ा हुआ हूँ, है ना। अब 207 नंबर खसरे में खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से खड़े खड़े 214 नंबर, 213, 200, 208, 209, 211 और इन सभी खसरों का सर्वे करके आपको बताने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है कि अब 207 नंबर पे आपको ये जैसे 207 नंबर का खसरा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे देखिए, है ना, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है व्यू इन्फो। अब मैं इसका व्यू इन्फो करूँगा तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि नाम किशोर लाल और फसल की जानकारी सोयाबीन, यानी कि ये खसरा हो चुका है। इस खसरे का सर्वे मैंने कर दिया है। ठीक है, अब ये आसपास के जो भी खसरे हैं ये मैंने कर रखे हैं, ये भी कर दिए, वहाँ से यहीं से खड़े खड़े मैंने कर दिए। लेकिन अब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं इसका एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं ताकि मेरे भाइयों को, दोस्तों को जो भी क्रॉप सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं डिजिटल सर्वेयर का, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये सर्वे कर पाए, उनको परेशानी ना हो। तो अब मैं क्या करूँ, देखिए ये मैंने सब कर रखे। देखिए व्यू इन्फो, यहाँ पे फसल की जानकारी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप व्यू इन्फो पर क्लिक जैसे कि 205 नंबर का खसरा है, इस पर आप व्यू इन्फो करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका नाम दिख रहा है और इसके नीचे दिख रही है फसल की जानकारी। अब फसल की जानकारी दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इस खसरे का सर्वे हो चुका है। समझना आप, इस खसरे का सर्वे हो चुका है, तभी यहाँ पे फसल की जानकारी आ रही है। अगर इस खसरे का सर्वे नहीं होता, आप अगर इसका सर्वे नहीं करते तो यहाँ पे जो नीचे फसल दिख रही है, फसल आपको नहीं दिखती। तो आपको क्या करना है, अब मैं जिस खसरे का सर्वे मैंने नहीं किया है मैं उस खसरे पे चलता हूँ। अब वो खसरा है मेरा 208 नंबर वाला, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा 208 नंबर का। ये खसरे का सर्वे करना मुझे बाकी, क्योंकि इधर आसपास के जो भी खसरे थे मैंने कर दिए। अब मैं 208 नंबर पे जब खसरे पे जाऊँगा ना तो इसके आसपास के जो भी खसरे हैं, है ना, मैं बताता हूँ आपको। इस 208 नंबर के खसरे के आगे जो भी खसरे हैं, ये सारे खसरे यहाँ पे खुल जाएंगे। 211, 210, 236, 237, 209, 238 सभी एक ही जगह से आप खड़े होकर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ। अब आ गए हम 208 नंबर खसरे पर। अब हम क्लिक करेंगे व्यू खसरा, इस पर क्लिक करेंगे व्यू इन्फो। अब देखिए यहाँ पे जो खातेदार का नाम है उसका नाम आ गया है राजकुमार केशर भाई, और फसल की जानकारी यहाँ पे खाली दिख रही है। इसका मतलब ये है फसल की जानकारी खाली दिख रही है, मतलब इस खेत का सर्वे नहीं हुआ है। अब हम इसका सर्वे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा इसको ओके करेंगे। अब इसी व्यू इन्फो के नीचे यहाँ पे देखिए फिल खसरा लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो 208 नंबर पे क्लिक करा और हम फिल खसरा कर देते हैं। देखिए ये दिख गया। अब ये यहाँ पे मेरे देखिए ग्राम से अनुमानित दूरी ये भी 0 हो गया है और खसरे से अनुमानित दूरी ये भी 3 मीटर ही आ गया। अब मैं इसका सर्वे कर देता हूँ। देखिए मौसम में फसलें, अब इसने सोयाबीन बो रखी है, आसपास में मेरे सब दूर सोयाबीन बो रखी है, तो मैं सभी में सोयाबीन ही डालूंगा।
है ना। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, और इसके आसपास के जो भी खसरे उनका भी सर्वे यहीं से खड़े होकर मैं सर्वे करने वाला हूँ। अब यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था सिंचित कर दी, मैं यहाँ पे फ़ोटो खींच लेता हूँ। चलिए ये फ़ोटो खींचा गया है, इसको टिक कर देते हैं। यहाँ पे बुआई की तारीख डाल देते हैं 25 जून, और यहाँ पे जोड़े कर देते हैं, और ये खसरा अपलोड। देखिए आगे लिखा हुआ फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अब वापस मुझे मैप पे ये ऑटोमेटिकली ले आया है। 208 नंबर का था खसरा था ये, अब हम इस पर व्यू इन्फो करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ये खाली दिख रहा था, अब इसका हमने सर्वे कर दिया तो यहाँ पे सोयाबीन लिखा हुआ आ गया है, यानी कि इसका सर्वे हो गया है। अब एक थोड़ी सी चीज़ मैं ये भी बता देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई खेत बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर मान लीजिए कि क्या होता है कि उस व्यक्ति ने ज़मीन बेच दी, तो वो क्या है कि 2 लोग या 3 लोगों के नाम से ज़मीन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो उसमें क्या होता है कि एक बार जब आपने सर्वे कर दिया, सर्वे करने के बाद भी जब वापस 208 नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम उस व्यक्ति का आ जाएगा जो दूसरे के नाम से ज़मीन है, और यहाँ पे फसल की जानकारी वापस आ जाएगी। तो 2-3 नाम से तो ये 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। तो 2-3 बार में तीनों लोग जिनके भी नाम से ज़मीन है उनकी सबका सर्वे आपका एक ही जगह से हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं इसके आगे कि पास वाले खेत का अपन सर्वे कैसे करेंगे। इसको कर देते हैं ओके। चलिए अब 208 पे मैं खड़ा हूँ, देखिए मेरी लोकेशन दिखा रहा है। अब मैं 205 पे जाता हूँ, ये मैंने खसरा कर दिया है, इसका मैंने सर्वे कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे 207 का भी मैं कर चुका हूँ। अब हम चलेंगे 239 का, शायद नहीं हुआ होगा, मनोहर दास दिख रहा है। तो ये खेत मेरे से काफ़ी दूर है, तो इसका मैं सर्वे अभी नहीं करूँगा क्योंकि इसका रास्ता उधर से है। हम नेक्स्ट बैक जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं वापस 208 नंबर, अब देखिए 209 नंबर वाला अपन यही से कर देंगे। ये दयाराम करके नाम आ रहा है, और इनका अपन फिल खसरा करेंगे, है ना। अब यहाँ पे 76.17 मीटर दिखा रहा। अब इसका मतलब ये कि मुझे थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, है, यानी कि डायरेक्ट आपको खेत में जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए अभी ज़रा सी देर में यहाँ पे जो है ये जो खसरा है, ये वापस यहाँ पे जो खसरे से अनुमानित दूरी आ रही है ना, ये जैसे 50 मीटर पे जाएगी ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने का मतलब ये है कि अब इसका सर्वे आप कर दो। फसल सेम होना चाहिए, अगर आगे वाले खेत में भी फसल सेम है तो आप उसका सर्वे एक ही जगह से खड़े होकर कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोनों खेत में सोयाबीन है, अब जैसे ये आगे वाला जो खेत है जिसका मैं सर्वे करने वाला हूँ उसके यहाँ भी सोयाबीन है, तो देखिए ये खुल गया, है ना। मैं उसी लोकेशन पे हूँ, ये खेत यहाँ पे और इसका खुल गया। तब मैं यहाँ पे मौसमी फसलें करूँगा, यहाँ पे सोयाबीन डालूंगा, फिर से सोयाबीन करके फसल की विधि कर दिया मैंने, फसल की किस्म देसी कर देंगे, सिंचाई व्यवस्था सिंचित करके वापस सोयाबीन का फोटो खींच के अपन डाल देंगे। सेम खेत में सेम सोयाबीन है ना। इसको राइट का निशान लगाएंगे, बुआई की डेट डालेंगे 25 जून करके, जोड़े पे क्लिक करके अपलोड कर दिया। अब देखिए एक ही जगह से हो गया ना, एक ही जगह से 208 नंबर का भी खसरा अपन ने फिल कर दिया, 209 नंबर का भी कर दिया। अब आसपास में ये अब 238 नंबर का बता देता हूँ मैं आगे। ये कितनी दूरी दिखा रहा, मांगू सिंह के नाम से। ये दूर है तो ये उसका रास्ता अपन दूर से है तो उधर साइड से जाएंगे क्योंकि बीच में नाला पड़ता है ना। इसके आगे अपन चलते हैं। अब इसके आगे सब ये बड़े बड़े खेत हैं ना, तो अपन मैं 210 का देख लेता हूँ एक बार, कभी खुल रहा हो यहाँ से तो, विद्युत दिनेश चंद्र के नाम से। देखिए ये भी खुल गया, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका, है ना। अब देखिए वो खेत बहुत दूर है। अब मैं अपनी लोकेशन बताता हूँ। देखिए मैं कितना दूर हूँ यहाँ से, इतना दूर। और अभी देखिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रा सा चलूँगा, 64 मीटर पर हूँ मैं। अभी ज़रा सी देर में ये ग्रीन हो जाएगा और बिना खेत पे जाए इसका सर्वे भी हो जाएगा। अब देखिए एक जगह से अपन ने कितने खेत का सर्वे कर दिया, 3 खेत का। ये जो पहले एक खेत का करा, फिर दूसरा और ये तीसरा, है ना, यानी कि मुझे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ रहा है। ये देखिए ये 58 मीटर हो गया है, और सामने वाले खेत में भी सेम सोयाबीन है ना। तो देखिए यही से इसका भी फिल हो जाएगा। तो एक ही जगह खड़े हुए अपन ने 3 जगह का खेत का सर्वे कर दिया है ना। तो अगर आप इस तरीके से सर्वे करेंगे तो काफ़ी आसान तरीके से आपका सर्वे हो जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस खेत के पास में जाने के बाद में एक चीज़ ये भी होगी कि आसपास के इसके जितने भी खेत हैं उन सभी का खेत का सर्वे भी अपन कर पाएंगे। देखिए ये बस खुलने वाला है, 50 मीटर हो गया है ना। ये खुल गया, है ना। अब देखिए मैं कितना दूर हूँ खेत से, है ना। तो एक ही जगह खड़े हुए अपन ने 3 खेत का, बड़े, ये भी बड़े बड़े खेत है। मान लो छोटे छोटे खेत होते तो 10-12 खेत यही से हो जाते। चलो सोयाबीन हो गया, बोया कर दिया, फिर देसी कर देंगे, सिंचाई व्यवस्था सिंचित कर देंगे। फोटो खींच लेते हैं सोयाबीन का, बुआई की तारीख डालेंगे। ये देखिए ये बुआई की तारीख डाल दी मैंने, 25 जून ओके कर दिया, जोड़े पे क्लिक करके अपलोड कर दिया। अब इसके पास वाला खेत देखिए कैसे खुलता है। ये क्या था, 210 नंबर का था ना। 210 नंबर पे मैं एक बार और क्लिक करूंगा क्योंकि हो सकता है कि देखिए ये यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई खेत क्या होता है कि खेत तो एक ही रहता है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या करा, ज़मीन बेच दी या उस खेत के 2 हिस्से हो गए, 2 भाइयों के नाम से ज़मीन हो गई। तो उसमें क्या होता है कि खसरा तो एक ही रहता है लेकिन नाम 2 लोगों के चढ़े हुए रहते हैं, तो दोनों के नाम से सर्वे होता है। तो दोनों के नाम से सर्वे करोगे तो दोनों का पैसा मिलेगा आपको। तो देखिए 210 नंबर का अपन ने अभी करा तो 210/1 का करा था, अभी 210/2 का करेंगे। तो व्यू इन्फो करा, फिर खसरा कर देंगे। देखिए ये भी खुल गया। तो ये इस तरीके से काम करने का बहुत ही शानदार तरीका है।
मैं बोल रहा हूँ कि मैंने मुश्किल से ये तीसरा दिन है मेरा, तीसरे दिन में मैंने, और वो भी सिर्फ एक एक दफ़ा मैंने काम करा है और उसमें ही मतलब मैंने 300 खसरे का सर्वे आसानी से कर दिया है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है। यहाँ तक कि मेरे अभी जूते जो है वो भी मतलब अभी मिट्टी में नहीं ख़राब हुए हैं। देखिए ये 25 जून मैंने कर दिया, ये जोड़े पे कर दिया, ये अपलोड कर दिया। अब देखिए 4 खेत हो गए एक ही जगह से, है ना, एक ही जगह से 4 खेत अपन ने कर दिए हैं। ये 210 फिर से अपन खोल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 210 का मैं क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि ये दोनों 2 खेत थे, एक किशोर लाल जी के नाम से, दिनेश के, तो ये दोनों का फसल का सर्वे हो गया। अब इसी के साथ में अपन खोल लेते हैं 209 का, शायद हो गया है। ये रचना कुंवर का नहीं हुआ, ये 208 का मैंने कर दिया था। 209 भी यही से खुल जाएगा, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ज़रा सा मैं चलूँगा आगे। देखिए ये एक ही जगह से ये भी खुल गया। अब क्या करेंगे, इसको भी सोयाबीन डालेंगे। देखिए कितना शानदार तरीका है ना कि अभी मतलब इस वीडियो के अंदर ही मैंने कम से कम 5-6 खसरे कर दिए और कहाँ घूमना पड़ रहा है, कुछ नहीं है। ये तो मतलब लोगों के बहाने बनाने कि भैया सर्वे नहीं हो रहा है ना, हम तो ऐसे नहीं, हमको खेत नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमका नहीं हो रहा, ये सब कहने वाली बातें हैं, है ना। काम करने वाला किसी भी तरीके से काम कर देता है। देखिए ये काम हो गया, ठीक है। 209 नंबर का भी खुल गया। आप देखिए आपके सामने मैंने 4 से 5 खसरे अभी कर दिए एक ही जगह खड़े खड़े हुए, सिर्फ जरा सा मैं यहाँ से वहाँ मतलब 1-2-5 मीटर 10 मीटर आगे पीछे हुआ हूँ, है ना। ये 209 नंबर का भी खुल गया। देखिए ये हो गया, ये हो गया। ये 205 नंबर का अपन ने कर दिया। ये 207 नंबर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वहाँ का हो गया। ये 208 नंबर का हो गया, है ना। 211 नंबर का भी अपन ने कर दिया। 210 का देख लेते हैं, ये भी देखो, ये भी हो गया। अब 236 237 ये छोटा सा खसरा दिख रहा है, ये भी हो जाएगा अभी हाल यहीं पे खड़े खड़े, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। परमानेंट संध्या करके नाम आ रहा है, ये बहुत दूर है, इसका नहीं करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है, मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे ये कैसे खुलता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 303 खसरे थे और 315 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, मैं शुरू से बता देता हूँ कहाँ। आपको DCS में जाना है, फिर क्राफ्ट सर्वेक्षण में जाएंगे, फिर अपने गांव के नाम पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये स्क्रीन देखिए जहाँ पे सभी खसरा लिखा हुआ है ना, ये सभी खसरा वाली जो स्क्रीन है ना, यहाँ पे आपको ये सबसे नीचे देखिए यहाँ पे ये येलो बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सूची से चुने और दूसरा आ रहा है मैप से चुने। तो अपन मैप से चुने पे क्लिक करेंगे, है ना। ये जो मैप से चुने हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैप से चुने पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये यहाँ पे नीचे लोकेशन डालने का आ रहा है, यहाँ पे मैं लोकेशन पे क्लिक करूँगा। ये लोकेशन पे क्लिक कर दिया। देखिए ये देखिए अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो जितने भी दिख रहे हैं बस ये आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये सब खेत है आपके जहाँ पे आप खड़े हैं आसपास के। तो यहाँ से एक जगह खड़े हुए आपके आसपास के गोल चक्रे में यूँ समझ लीजिए कि आप 5 से 10 खेतों का आराम से एक ही जगह खड़े हुए खसरा का सर्वे कर देंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये कैसे करना है एक बार और बता देता हूँ। ये जैसे ये मान लीजिए कि 210 नंबर का खसरा मेरे को करना है, तो मैं यहाँ पे पहले व्यू इन्फो करूँगा, है ना। इसके किसके नाम से आ रहा है, ये खसरा सर्वे हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ फसल की जानकारी आ रही है, इसका मतलब ये कि सर्वे हो गया है। अगर यहाँ पे फसल की जानकारी नहीं आती मतलब सर्वे नहीं हुआ। और अब मान लीजिए कि ये जैसे अगर खाली होता और इसका मैं सर्वे करना होता मेरे को, तो मैं कैसे करता, यहाँ पे इस खसरे के ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ रहा है फिल खसरा। देखिए ये यहाँ पे ये देखिए फिल खसरा रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ये फिल खसरा करा, देखिए ये इसकी पूरी डिटेल खुल गई, सब ग्रीन हो गया है है ना। ये मैंने कर दिया इसलिए दिखा रहा है कि ऑलरेडी आपका सर्वे हो चुका है। यहाँ पे वापस अगर मैं सुधार करना चाहूँ तो यहाँ से सुधार कर सकता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो मैं अपने चैनल पर बहुत ही अच्छे शानदार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप वीडियो को देखिए, मुझसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई भी परेशानी आ रही है, आप तुरंत हमें कमेंट कर दीजिए, हम तुरंत कमेंट का जवाब देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।